ठीक है ना। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखाभितांत च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाविनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुमदीनतारिणम् परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे के दंडवत प्रणाम संजय प्रभु। हरे कृष्णा केसी पंडित दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। तो आज हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम माता जी पायल माता हरे कृष्णा मंजू माता हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा डिम्पल माता जी सबको मेरा दंडवत प्रणाम। आज के इस भागवतम कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। हम बहुत ही भाग्यशाली है। भगवान गुरुओं आचार्यों साधुओं की इतनी बड़ी कृपा है कि उनके आशीर्वाद से उनकी कृपा से हम भागवतम का अध्ययन कर पा रहे हैं। हम लोग स्टडी कर रहे हैं सब भक्त लोग मिलकर करके। और अभी हम कैंटो 1 के चैप्टर 10 का अध्ययन कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण का हस्तिनापुर से प्रस्थान। और उसके पहले हमने 8 चैप्टर में, ये बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि हम लोग कवर करते हैं तो हम बद्ध जीवन तो थोड़ा सा एक हमारा कनेक्शन बना रहता है, तो याद आ जाता है कि अभी तक हमने क्या स्टडी किया है, वो बहुत जरूरी है, तो अच्छा लगता है। तो हमने प्रथम एक कैंटो के प्रथम अध्याय में देखा कि प्रथम श्लोक में कितना सुंदर भगवान के 7 एस्पेक्ट के बारे में बताया गया। उसके बाद भगवान भागवतम के 7 एस्पेक्ट के बारे में बताया गया। और तीसरा श्लोक किस प्रकार हमें इंकरेज करता, उत्साहित करता कि ये बद्ध जीवों आओ, जो नारद मुनि की कृपा से, व्यास देव की कृपा से, भगवान की कृपा से इतना सुंदर हमें जो भागवतम मिला है, किस उसका जो पका हुआ फल है, शास्त्रों पूरे वेदों का शास्त्रों का पका हुआ फल है, आओ इसका अध्ययन करो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ, अपने जीवन को आध्यात्मिक कृष्णमय बनाओ। तो बहुत सुंदर है ये 3 श्लोक। उसके बाद में शुरू होता है कि किस प्रकार जो नेमिषारण्य के मुनि थे, सौनक मुनि की अध्यक्षता में सुत गोस्वामी से प्रश्न करते हैं, 6 प्रश्न करते हैं, सबको अच्छे से मालूम है, और किस प्रकार सुत गोस्वामी इसका उत्तर देते हैं। और उसके बाद में ये पूरा अध्ययन हमको डिस्कशन मिलता है, उसका क्वेश्चन और आंसर पहले, दूसरे और तीसरे अध्याय में कैंटो 1 के। उसके बाद में चौथे अध्याय में हम जैसे पहुंचते हैं वहां पर फिर सौनक ऋषि 3 प्रश्न और करते हैं कि भागवतम का इतिहास क्या है। उसको बहुत सुंदर ढंग से चौथे, 5वें, 6ठे अध्याय में नारद मुनि जी और व्यास की वार्ता के बीच में
हमने डिटेल में सुना कि किस प्रकार नारद मुनि को ग्लोरीफाई करते हैं, व्यासदेव जी को, और डिटेल में हमने सुना। उसके बाद में परीक्षित महाराज के बारे में बताने जा रहे हैं सुत गोस्वामी। तो उसके बीच में जो लीलाएं हुई हैं, जो कि कृष्ण भगवान द्वारका जाने के लिए तैयार है, उसके बीच में ये बहुत ही सुंदर है, इतना कि जो हमें शुद्ध भक्तों के लीलाओं के बारे में, कि उनकी भगवान के प्रति द्रौपदी, पांडव, उत्तरा, कुंती महारानी और स्पेशली युधिष्ठिर और भीष्मदेव, ये जो कि हमने 9वें अध्याय में जो डिस्कस किया, कुंती महारानी की प्रथा जो डिस्कस किया, और किस प्रकार भीष्मदेव पर भगवान ने कृपा की। भीष्मदेव को देखिए, जब तक हम नहीं पढ़ते हैं 9वां अध्याय, हमको समझ में नहीं आता है कि भीष्म तो भगवान के कितने शुद्ध भक्त है। नहीं तो हम लोग बद्ध जीव हैं, अगर हम किसी से सुनेंगे अरे भीष्मदेव तो युधिष्ठिर के अगेंस्ट में लड़ा था, वो तो दुश्मन था। नहीं, भीष्म भगवान का शुद्ध भक्त था। ये तो भगवान की लीला में सहयोग देने के लिए आते हैं। ये तो क्या है, भगवान के शाश्वत, वो क्या है, भगवान के पार्षद है। तो जो पढ़ के हमारे रोंगटे खड़े होते हैं, हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है, हमारे जो भ्रम है वो दूर हो जाता है। कितना सुंदर भीष्मदेव ने किस प्रकार वो भगवान के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं, किस प्रकार भगवान की कृपा से होता है ये सारा, किस प्रकार युधिष्ठिर को वो धार्मिक सिद्धांतों के बारे में बताते हैं, अलग अलग सिद्धांतों के बारे में बताते हैं। उसके बाद में हम लोग चैप्टर 10 में पहुंचते हैं, जो कि जिसमें सर्वप्रथम इस ये चैप्टर 10 है, इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छे समझेंगे कि इतना सुंदर ढंग से यहाँ पर व्यासदेव ने इसको रचित किया है कि तुरंत जैसे कि भगवान प्रस्थान कर रहे हैं, तो उसके पहले जो युधिष्ठिर के बारे में बताया, इसमें हमने देखा ना 3 पार्ट है, 3 या 4 पार्ट है। मैं पहले पार्ट में क्या बताते हैं कि जैसे युधिष्ठिर महाराज को वो सिंहासन पर प्रतिष्ठित करते हैं, तो तुरंत शौनक ऋषि पूछते हैं कि किस प्रकार उन्होंने शासन चलाया। तो उसका बहुत सुंदर उत्तर देते हैं सुत गोस्वामी। वो कहते हैं सबसे इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को शासन सिंहासन पर प्रतिष्ठित करके बहुत खुश थे। क्यों खुश थे? कि वो चाहते थे, जो उनका उद्देश्य था, यदा यदा ही धर्मस्य गलानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्म तथात्मानं सिद्धार्थं परित्राणाम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे। ये जो उद्देश्य था, ये ठीक है, बाही कारण है, और बाकी डिटेल में हम पूछेंगे भगवान क्या क्या अद्भुत कर्मणा है। ये चीज तो हमेशा नोट करके रखेंगे, भगवान अद्भुत कर्मणा है। वो एक ही लीला कर करके उससे कितने शिक्षाएं देते हैं और कितने लोगों पर उपकार करते हैं, हम नहीं समझ सकते। उनका कार्य, उनके जन्म कर्म चाहे दिव्य भी, उनके जन्म भी दिव्य है, कर्म भी दिव्य है, और जितना हम उनको उस बारे में सुनेंगे उतना हमको समझ में आएगा। तो भगवान ने बहुत खुश थे युधिष्ठिर को वो शासन पे सिंहासन में। क्यों खुश थे? वहाँ बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो चाहते थे, देखिए यहाँ पर क्यों चाहते थे कि वो जिससे कि एक जो राजा है धर्मपरायण है, वो ऐसा राजा हो जो कि जितनी प्रजा है वो भी धर्म का पालन करे, धर्म के रास्ते पे। ये मेन उद्देश्य था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भगवान का, ठीक है। ये हम बद्ध जीवों के लिए तो वो बहुत खुश थे। और उसी प्रकार आगे लिखा गया कि युधिष्ठिर महाराज ने भी जो भीष्मदेव से, जो भगवान से धार्मिक सिद्धांतों के बारे में जो उनका उद्देश्य था, उनको ध्यान में रखते हुए बिना किसी स्वार्थ के और बिना अपने मनोधर्म, बिना अपना बुद्धि लगाए, अपना कोई भी प्रिंसिपल सिद्धांत को जोड़े बिना, एज इट इज भगवान जो चाहते थे उन्होंने एज इट उसको पालन किया। और उसका फल किया हुआ कि पूरा राज्य में बहुत समृद्धि थी। और स्पेशली उन्होंने जोर दिया कि उनको मालूम था कि भूमि और गाय दो की रक्षा करनी है। अगर भूमि और गाय की हम अगर रक्षा करते हैं, भूमि को, तो भूमि अपने आप हमको सब कुछ देंगी, और जो हमें अपने इस भौतिक जगत में हमारी जो आवश्यकता है, देखिए जो आवश्यक वो देती है। और इसका बहुत सुंदर यहाँ पर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया है कि भूमि और गाय रहने के बाद हमें आवश्यकता दरकार नहीं है। हमें ज्यादा किसी भी ये जो आर्टिफिशियल कृत्रिम ढंग से हमारी भौतिक आवश्यकता पूरी करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। इसका लॉन्ग रन में इसका उल्टा असर होगा, ये गारंटेड है। और हम बद्ध जीव, हम वॉच करें, जितना हम ज्यादा प्रकृति को छेड़ेंगे बिना भगवान की आज्ञा के, उतना ही उसका उल्टा असर, उतना ही हमको भोगना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसलिए हम वी शुड ट्राई
कि जो प्रभुपाद जी ने लिखा है, जो शास्त्रों में लिखा है, उसी के हिसाब से हमें जीवन यापन करना और उन्हीं चीजों को ग्रहण करना चाहिए। बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड, बहुत ज्यादा इन चीजों के प्रति हमारी आसक्ति नहीं होती। इसमें दो चीज होता है, एक तो होता है उनके ऊपर बहुत ज्यादा पैरासाइट हो जाते हैं। आप देखिएगा पहले नहीं था, मोबाइल फोन था, ठीक है, हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रभु आज मोबाइल फोन का यूज होगा तो हम लोग उसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन उसके साथ में ठीक है, सब लोग कितने लोग लाभ उठाते हैं? 1%, 2%, मैक्सिमम लोग मोबाइल का यूज किस में करते हैं? ये सारी चीजें हमें समझना है, समझे कि नहीं? तो ये शास्त्र हमें बताते हैं और इस प्रकार बताते हैं कि केवल जीवन ही, जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग जितने लोग थे वो क्या है, भगवान को मदद करते थे। नदियाँ, पेड़, सब कुछ माए, जो सब कुछ समय समय पर सफिशिएंट खनिज मिलते हैं, सफिशिएंट फल फूल सब्जी स्वतः ही अपने आप मिलते हैं, क्योंकि राजा भी उनका उसी तरह से ख्याल रखता है। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया गया था जिसको हम लोग बार बार याद करें कि अगर राजा स्वयं पवित्र होता है तो क्या होता है, और भगवान को मान के चलता है तो 100% प्रजा सुखी होगी, इसमें भी कोई डाउट नहीं। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार ग्लोरीफाई किया है और किस प्रकार हम बद्ध जीवों को, नेताओं को, राजाओं को शास्त्र बताता है कि किस प्रकार का राजा होना चाहिए और किस प्रकार की प्रजा होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे प्रैक्टिकल जीवन में उतारने के लिए। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण सुभद्रा मानी को सांत्वना देते हैं और बहुत सुंदर यहाँ पर लिखा, क्योंकि उनकी बहन है और अभिमन्यु उनका एक बड़ा कम उम्र में उनका पुत्र मारा जाता है, सुभद्रा महारानी का। और उसके बाद में भगवान किस प्रकार, यहाँ पर देखिएगा बार बार हम याद करेंगे कि जाते समय किस प्रकार युधिष्ठिर महाराज को चरण छूते, उनको नमस्कार करते, प्रणाम करते हैं। तो एक जो हमारे सभ्य जीवन में गृहस्थ को किस प्रकार बड़े छोटों का आदर करना चाहिए, किस प्रकार उनको सम्मान देना चाहिए, बड़े का छोटे के प्रति क्या कर्तव्य है, छोटे का बड़े के प्रति कर्तव्य है, ये भगवान स्वयं यहाँ पर हमको अपना आचरण के माध्यम से सिखाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और उसके बाद में नेक्स्ट हमने पढ़ा कि भगवान के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। भगवान के बिना कि किस प्रकार जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान के बिना एक पल भी नहीं हिल सकते हैं। जो लोग ने एक बार भगवान के बारे में सुन लिया है वो और सुनने की उसकी उत्कंठा होती रहती। और पांडव जो थे कि सदैव भगवान के संग रहते थे, उनके संग खाते थे, उनके संग सोते थे, उनसे उठ बैठते थे, तो उस समय क्या अवस्था हुई होगी पांडव का। तो ये जो वीर भाव है, विप्रलभ भाव है, यहाँ पर दर्शाता है। ये हमने बहुत। उसके बाद में कल हमने पढ़ा कि स्त्रियों के बारे में, कि जो कि बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने, सुत गोस्वामी ने बताया है कि जो हस्तिनापुर के राजमहल की जो स्त्रियां थी, जब कृष्ण वहां से विदा लेते हैं तो संबंधियों की स्त्रियां जिनके नेत्र कृष्ण के लिए उत्कंठा वश अश्रु से पूरित हो गए थे, वो महल से बाहर आ जाती है और बड़े मुश्किल से अपने आंसू को रोक पाती। देखिए कितने उनके भगवान के प्रति श्रद्धा है माताओं की, स्त्रियों की। वो जबरदस्ती अपने आंसुओं को रोकती है, ये सोच कर करके कि कोई अपशकुन नहीं हो जाए, मेरा कृष्ण जो रास्ते में जाते हैं वो। और यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य बहुत बढ़िया बताते हैं कि जो माताएं, जो स्त्रियां भगवान से डायरेक्ट टच में थी, उत्तरा, कुंती महारानी, द्रौपदी, वो, और उसके अलावा और भी बहुत सारी सैकड़ों स्त्रियां थी ना उसमें हस्तिनापुर के राजमहल में, जो प्रत्यक्ष उनके टच में नहीं थे भगवान से, लेकिन वो भी कृष्ण के बारे में सुनी थी। और उनके पति मारे गए थे, उनके ससुर मारे गए, तो भी वो क्या था कि उनका कृष्ण के प्रति ऐसा कोई गलत भाव नहीं था। वो सुनते सुनते उनके कृष्ण के प्रति बहुत प्रेम हो गया था। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि अतः जो कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण के विषय में सोचता है, कृष्ण के विषय में बातें करता है या कृष्ण की पूजा करता है, वह उनके प्रति अनुरक्त हो जाता है। तो हियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट। जितना हम कृष्ण के बारे में सुनेंगे, उनके नाम रूप गुणों के लीलाओं के बारे में सुनेंगे, उतनी ही हमारी कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़ती चली जाएगी। हम कृष्ण के साथ अपने घनिष्ठ संबंध को उनके विषय में बातें करके अपनी जो टूटा हुआ जो संबंध है उसको पुनः स्थापित कर सकते हैं।
देखिए हम लोग और आग भागवतम में पढ़ेंगे, शायद अभी ये द्वारका में भगवान का नहीं, इसमें नहीं होगा, पूछेंगे कि रुक्मणी जो भगवान की वन ऑफ द पट रानी है, रुक्मणी ने कभी भी भगवान श्री कृष्ण को देखा नहीं था। उन्होंने केवल भगवान के श्री कृष्ण के बारे में सुन सुनकर उनकी भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत हो गया था, और वो प्रेम जो था वो दिव्य प्रेम था, वो छोटा निम्न श्रेणी का नहीं था, दिव्य प्रेम था, वो जागृत हो जाता है। और वो एक ऐसी स्त्री है जिसने पूरा इतिहास में पढ़ा, उन्होंने फर्स्ट लव लेटर लिखा था भगवान श्री कृष्ण को कि आप जल्दी से आइए और मुझे उठा के ले जाइए। भगवान के नाम को सुन सुन के इतनी बड़ी शक्ति है, ठीक है। उसके बाद में बताते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से प्रस्थान करते हैं तो उनके सम्मान में हस्तिनापुर राजमहल में विभिन्न प्रकार के मृदंग, डोल, नगाड़े, तरह तरह के जी वो जो इंस्ट्रूमेंट वो बजे हैं। और स्वयं भगवान अर्जुन वो छाता लेके आते हैं जो जवाहरातों से बना हुआ था, बहुत ही सुंदर यहाँ पर किया है। उसके बाद में बताते हैं शुद्ध गोस्वामी जी की, भगवान को देखने की प्रेममय इच्छा से कुरुओं की स्त्रियां राजमहल की छत पर चढ़ गई और स्नेह तथा लज्जा से युक्त हंसती हुई भगवान पर पुरुषों फूल पुष्पों की वर्षा करने लगी। तो यहाँ पर भी प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बताते हैं कि जो राजमहल में जो स्त्रियां थी, देखिए कितनी महान स्त्रियां थी। कभी कभी हम लोग सोचते हैं ये पर्दा की जो प्रथा थी ये मोहम्मदन लोगों ने, मुसलमानों ने शुरू की, नहीं है, ये खुद प्रभुपाद जी हम लोग पूरा अपने बताते नहीं। जो पर्दा है, जो स्त्री का जो सबसे बड़ा धन है वो उनकी लज्जा है। लज्जा स्त्रियों का भगवान ने प्रकृति का वरदान है, इससे उनकी सुंदरता तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, भले ही वे उच्च कुल की न हो या कम सुंदर हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कितनी सुंदर है कि स्त्री का जो धन है, और अगर हम उसको मेंटेन करते हैं, बनाए रखते हैं, तो वो समाज में बहुत बड़ा रोल, बहुत पावरफुल रोल अदा कर सकती है। एक सभ्य समाज को स्थापित करने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है माता जी लोग का, स्त्री का। ये प्रभुपाद जी बार बार बताते हैं, ये बहुत हमें ध्यान रखना है। हमें माताओं का, स्त्रियों का बहुत ख्याल रखना है, पूरा उनको संरक्षण देना है। इसलिए कहते हैं कि जब स्त्री बच्ची होती हैं तो वो पिता के संरक्षण में रहती है, शादी हो जाती है तो पति के संरक्षण में रहती है, और किसी कारणवश पति गुजर जाता है तो वो अपने पुत्र के संरक्षण में रहती है। उनको संरक्षण की बहुत दरकार है। उसके बाद में प्रभुपाद जी कहते हैं कि मृत शरीर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एक तत्व ज्ञान है। मृत शरीर में कोई सुंदरता नहीं है, वास्तविक जो सुंदरता है वो किसमें है? आत्मा में। कितना ही सुंदर स्त्री हो, कितना ही सुंदर कोई जीव हो, अगर आत्मा उससे निकल जाती है तो उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। उसका कोई, उसको एक, हम तो तुरंत जब शरीर छोड़ देते हैं जीव, तो तुरंत घर वाले ही बोलते हैं कि अभी देखो बॉडी में स्मेल आ रही है, इसको जल्दी से बर्निंग घाट ले चलो। इतनी घृणा, माने घृणा मतलब इतना उससे उसकी विरक्ति हो जाती है। तो हमें ध्यान रखना, सुंदरता आत्मा में, आत्मा का हमें कल्याण रखना है। और उसके बाद में शुद्ध गोस्वामी जी कहते हैं कि दिव्य गुणों के विचार में डूबी स्त्रियां जो हस्तिनापुर के सभी घरों की छतों पर चढ़ी थी, कृष्ण के विषय में बातें करने लगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये बातें वैदिक स्त्रोतों से कहीं ज्यादा आकर्षित। तो यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान की प्रशंसा में जो कुछ भी गाया जाए वह श्रुति मंत्र ही है, वो प्रजल्प नहीं है, वो श्रुति मंत्र है। वो हमारी चेतना में परिवर्तन लाता है, हमारी चेतना को दिव्य बनाता है, जो सोई चेतना को उसको जागृत करता है। स्त्रियां संस्कृत में विद्वान नहीं थी तो भी उनकी बातें वैदिक स्तोत्रों की ज्यादा अधिक मनोहर लग रही थी। कितना बढ़िया। अतः भाषा का उतना महत्व नहीं है जितना विषय वस्तु का। तो आज हम जो बात करते हैं, हमेशा हमें हमारा विषय वस्तु क्या होना चाहिए? कृष्ण होना चाहिए। कृष्ण के बारे में ही सदैव हमारा श्रवण कीर्तन स्मरण होना चाहिए, इधर उधर की कोई भी बातें नहीं होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है प्रभुपाद जी की तरफ से, ठीक है।
और उसके बाद में वो स्त्रियां कहती है, देखिए उनको कितना तत्व ज्ञान है कि वे कहने लगी ये आदि भगवान है जो हमें निश्चित रूप से स्मरण है, वो आदि भगवान है। तो यहाँ पर फिर प्रभुपाद जी ने डिटेल में तारपर में बताया, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी चूंकि पढ़ चुके थे कि किस प्रकार आदि भगवान है, किस प्रकार आदि भगवान से एक्सपेंस होकर पुरुषावतार जो भगवान के बलदेव बलराम के होते होते एकदम पुरुषावतार है, वो किस प्रकार सृष्टि की रचना करते हैं, किस प्रकार गर्भोदक्षा विष्णु शिरोदय विष्णु, हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था। तो वो क्या है आदि उसके बारे में प्रभुपाद जी ने तात्पर्य बहुत डिटेल में बताया। और लास्ट में हमने ये पढ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि सारे जीवन भगवान के अंश हैं और जीव दो प्रकार के होते हैं, नित्य मुक्त तथा नित्य बद्ध। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नित्य मुक्त जो है वो शाश्वत रूप से मुक्त जीव है, जो भगवान के दिव्य धाम में, जो दृश्य जगत से परे है, उनको भौतिक जगत से कोई लेना देना ही है, वो दिव्य प्रेममय सेवा करने में मग्न रहते हैं भगवान की। लेकिन जो नित्य बद्ध पुरुष है वो भगवान उनका जिम्मा बहिरंग शक्ति माया पर छोड़ देते हैं कि वह परम पिता के प्रति उनकी विद्रोहता तक मनोवृत्ति सुधरे। तो भगवान क्या करते हैं, जो नित्यबद्ध होते हैं कि ठीक है तेरे को स्वतंत्र रूप से भोगने की इच्छा है, तो वो माया देवी को बुलाते हैं, भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं और उसको ऊपर छोड़ देते हैं कि इसको तुम थोड़ा सुधारो, उसको सुधारने के लिए छोड़ देते हैं। वे भूले रहते हैं कि भगवान के साथ उनका संबंध अंश रूप में है। भगवान इस बद्ध जीव को चेतना को जागृत करने के लिए शास्त्रों की भी सृष्टि करते हैं। ये देखिए बहुत प्रभुपाद जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा है, वो शास्त्रों की भी सृष्टि करते हैं जिससे वे भौतिक जगत शरीर की सृष्टि तथा संहार से मुक्त हो सके। तो शास्त्र कौन से हो गए, भगवद गीता और भागवतम। ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो प्रभुपाद जी बार बार कहते हैं कि भगवद गीता पथ प्रदर्शक है। जिसने भगवद गीता के सिद्धांतों को पूरी तरह समझ लिया है उसके लिए श्रीमद् भागवतम, जिसने भगवद गीता के सिद्धांतों को सीख लिया तो उसके लिए श्रीमद् भागवतम क्या है, स्नातकोत्तर माने पीएचडी अध्ययन का विषय है। किंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि भौतिक शक्ति माया के जादू के कारण लोगों में उसके प्रति कोई रुचि नहीं है, अतः वे जन्म मृत्यु के आवागमन में फंसकर माया के चंगुल में आ जाते हैं और जन्म मृत्यु जरा व्याधि का वो चक्कर चलता रहता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी बहुत बताते हैं। इतना तक हमने पढ़ा और उसके आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम उदीरये। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम, रमया काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलम प्रेमा पुमर्थो महान, श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग श्लोक नंबर 23 से करेंगे। हरे कृष्णा। सवे अयं यत् पदम तत्र सूर्य जितेन्द्रिय निर्जित मातरीश्वन, पश्यन्ति भक्ति उत्कलित अमलात्मना, ननु एष सत्वं परिमाष्टुम अर्हति। ये वे ही भगवान हैं जिनके दिव्य रूप का अनुभव बड़े बड़े भक्तों द्वारा किया जाता है, जिन्होंने कठोर भक्ति द्वारा तथा जीवन इंद्रियों पर पूर्ण संयम द्वारा भौतिक चेतनता से शुद्धि कर ली। हरि बोल। अस्तित्व को विमल बनाने का यही एकमात्र साधन। हरि बोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त लाइन, कि जो भौतिक जो चेतना है वो शुद्ध होकर के आध्यात्मिक चेतना हो जाती है, भगवान के नाम गुण रूप लीलाओं का
श्रवण स्मरण करने से, और अस्तित्व को विलुप्त बनाने का एकमात्र साधन ही यही है। ये बहुत इसको अंडरलाइन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत अगर हम अपनी चेतना को शुद्ध करना चाहते हैं, अगर हम सोचते हैं कि हम अपने कृत्रिम ढंग से अलग अलग कर करके योगा कर लिया, ज्ञानी बन गए, कुछ नहीं हो सकता है। केवल भगवान के नाम रूप लीलाओं का श्रवण कीर्तन करेंगे, स्मरण करेंगे, तो हमारी चेतना निर्मल हो जाएगी, हमारी चेतना आध्यात्मिक हो जाएगी, भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति खत्म हो जाएगी, और भगवान से हमारा क्या संबंध है वो हम लोग समझ जाएंगे, और उस भगवान से अपना खोया हुआ संबंध है उसको पुनः स्थापित करने में हम लग जाएंगे। इतना पावरफुल है ये भगवान का नाम, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन और स्मरण। ठीक है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, भगवान केवल भक्ति द्वारा अपने शुद्ध रूप में जाने जा सकते हैं। इसको एकदम अंडरलाइन करेंगे, कोई दूसरा उपाय नहीं है। भगवान की शुद्ध भक्ति से ही हम भगवान को जान सकते हैं। वैसे तो देखिए भगवान को जानना बहुत मुश्किल है, लेकिन कहते हैं कि अगर भगवान को जानना है तो उसमें भगवान की कृपा ही चाहिए, और कोई दूसरा साधन नहीं है। और भगवान की कृपा तभी मिल सकती है जब हम भगवान के प्रति शरणागत होंगे। अतः यहाँ पर बताया गया है कि वे ही भगवत भक्त जो कठिन भक्ति द्वारा मन के मैल को धो सकते हैं, भगवान को यथारूप अनुभव कर सकते हैं। जितेंद्रिय का अर्थ है इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रखने वाला। इंद्रिया शरीर के सक्रिय अंग है और उनके कार्यों को रोक पाना संभव नहीं है। इंद्रियों को निष्क्रिय बनाने के लिए योग के कृत्रिम साधन विश्वामित्र मुनि जैसे महान योगी तक से सर्वथा निष्फल हुई। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। विश्वामित्र ने यौगिक समाधि से इंद्रियों को वश में कर रखा था, किंतु जब उनकी भेंट मेनका से हुई तो वे काम के शिकार हो गए। इंद्रियों को वश में करने की उनकी कृत्रिम विधि असफल हो गई। अगर कृत्रिम साधनों के द्वारा हम इंद्रियों को बस में करना चाहेंगे तो ये समय का बेकार व्यर्थ होगा समय। केवल बहुत सिंपल तरीके से है, अगर हम अपनी इंद्रियों को बस में करना चाहते हैं तो सारी इंद्रियों को केवल भगवान की सेवा में लगा दीजिए और कुछ नहीं करना। जैसे अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा लगा देती हैं तो सारी ये भौतिक जो माया है कोसों कोसों दूर भाग जाएंगी। भगवान की सेवा में ही अगर हम इंद्रियों को लगाते तो और कुछ नहीं करना है तो स्वयं इस हमारी सारे क्या है, जितनी भी भौतिक चिंताएं हैं, मन जो इधर उधर भाग रहा है, इतना हमको कोई योगा उगा कुछ करने की दरकार नहीं है। सिंपली इंद्रियों को भगवान की सेवा में, अर्थात हम भगवान के लिए अच्छा सा भोजन बनवाए, भगवान के लिए मंदिर में झाड़ू दे, भगवान के लिए फूल तोड़ के लाए, भगवान का अल्टर सफा कीजिए और भगवान की पूजा कीजिए, दर्शन कीजिए। इतना सारी इंद्रियों को हमको भगवान की सेवा में लगा देना है। ठीक है ना। लेकिन शुद्ध भक्त में ऐसा नहीं होता कि कृत्रिम साधन से इंद्रियों का कार्य करने में रोका है, अपितु उन्हें अच्छे कार्यों में व्यस्त रखा जाता है। जब इंद्रियां अधिक आकर्षक कार्यों में लग जाती है तो किसी निष्कृष्ट कार्यों के प्रति उन्हें उन्मुख होने की संभावना नहीं रह जाती है। हरि बोल। जब इंद्रियां को बेटर टेस्ट मिल जाता है, अच्छे कार्यों में निकल लग जाती है, तो फिर इंद्रियां को ये सब छोटे मोटे भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति नहीं होती है। हमने पढ़ा भी है ना गीता के दूसरे अध्याय के 59 लोग इस समय विषयाविनी वर्तन्ते निराहरस देहिन रसवर्ज रसु अपयस परम दृष्ट्वा निवर्तते। बहुत सुंदर है कि एक बार जब हायर टेस्ट मिल जाता है, एक बार जब हायर टेस्ट मिल जाता है तो वो फिर लोअर टेस्ट के प्रति आसक्ति खत्म हो जाती है। एक बार भगवान के नाम का गुणों का रस, एक बार भगवान का प्रसाद खा लेंगे, फिर उसके बाद में क्या बोलते हैं शूद्र लोग का महत्व, उन लोगों के हाथ का खाना भले ही आपको देखने में बहुत अच्छा लगे, आप उसको आनंद नहीं आएगा। एक होता है कि भगवान के प्रसाद में दिव्य आनंद होता है, हमारे जो चेतना, हमारे जो मस्तिष्क के जो तंतु है वो आध्यात्मिक हो जाता है, तुष्ट हो जाते हैं, उसमें इतना पावर आ जाता है कि वो सारी जो अनर्थ, जो बेकार की चीजों को स्वतः ही वो रिजेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। जब इंद्रिया तो निष्क्रिय कार्यों के प्रति उनके उन्मुख होने की संभावना नहीं है। भगवद गीता में कहा गया कि इंद्रियों को अच्छे कार्यों द्वारा ही वश में रखा जा सकता है।
भक्ति की अनिवार्यता है कि इंद्रियों को विमल किया जाए या भक्ति कार्यों में लगाया जाए। भक्ति कभी भी निष्क्रियता की द्योतक नहीं है। भगवान की सेवा में जो कुछ भी किया जाता है वो तुरंत ही उसकी भौतिक प्रकृति से पवित्र हो जाता है। भौतिक माने भौतिक इच्छाओं से, भौतिक जो आसक्ति है और जो भौतिकता का प्रभाव और माया का, उससे वो क्या पवित्र हो जाता है, ऊपर चला जाता है। भौतिक बुद्धि अज्ञान के कारण, वासुदेव से परे कुछ भी नहीं है, भगवान से परे कुछ भी नहीं है। ग्रहणशील इंद्रियों के दीर्घकालीन अभ्यास से ही विद्वान के हृदय में धीरे धीरे वासुदेव अनुभूति जगती। हरि बोल। लेकिन इस विधि का अंत वासुदेव ही सब कुछ है, इसे स्वीकार करने के ज्ञान में होता है। भक्ति में यही विधि शुरू से स्वीकार की जाती है और भगवत कृपा से अंतःकरण में भगवान के आदेश से सारा वास्तविक ज्ञान प्रकट हो जाता है। अतएव भक्ति द्वारा इंद्रियों को वश में करना एकमात्र, देखिए क्या लिखा है, बस में करना एकमात्र और सरलतम साधन है। इससे ज्यादा दैट दिस इज द ओनली वे, और ये एकदम सिंपल है। इसमें कोई भी योग्यता की दरकार नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन की दरकार नहीं है, कोई धन की दरकार नहीं, कुछ भी दरकार नहीं है, केवल श्रद्धा की दरकार है। ठीक है ना। नेक्स्ट, सर्वे अयम सखी अनुगीत सतकथ वेदेषु गृहेषु च गुह्य आदिभिः यह एक ईश जगत आत्मलीलया सृजति अवति अति न तत्र संजते। हे सखियों, यहाँ पर वही भगवान है जिनकी आकर्षक तथा गोपनीय लीलाओं का वर्णन बड़े बड़े भक्तों द्वारा वैदिक साहित्य के गुह्यतम अंशों में हुआ है। वे ही भौतिक जगत की सृष्टि करने वाले, पालने वाले तथा संहार करने वाले हैं। फिर भी वे निसंग रहते हैं। ठीक भी, वो एकदम अलूफ रहते हैं, इससे उनको कोई आसक्ति नहीं रहती है। जबकि वही क्या है, पुरुषा अवतार है, वही भगवान के, वही है कारणोदक्षाय विष्णु, वही गर्भोदक्षाय विष्णु और वही क्षीरोदय विष्णु है। ठीक है कि वही सृष्टि करते हैं, वही पालन करते हैं और वही संहार करते हैं। भगवत गीता में कहा गया कि सारा वैदिक साहित्य भगवान कृष्ण की महानता का यशोगान करता है। भागवत में भी इसकी पुष्टि की जा रही है। वेदों की अनेक शाखाएं तथा उप शाखाएं हैं और इसका विस्तार महान भक्तों यथा व्यास, नारद, सुखदेव गोस्वामी, कुमारगण, कपिल, प्रहलाद, जनक, बलि तथा महाराज जैसे महाजन, जो हमने पढ़ा है, जो 12 महाजन है, भगवान के शक्तावेश अवतारों द्वारा। लेकिन उनके लीलाओं का गुह्य अंश गुह्य भक्त सुखदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवतम में वर्णित हुआ। जितने भी वेद शास्त्र, चाहे व्यास, जिन्होंने भी अलग अलग किया, लेकिन जो भागवतम का जो पका हुआ फल है, जो हमने अभी पढ़ा किया चैप्टर 1 के श्लोक नंबर 3 में 2 में श्लोक है, ये जो पका हुआ फल है, जो भागवत की जो एस्पेक्ट है, और तीसरा जो श्लोक में कहता है कि हमको इनवाइट करता है, जो पका हुआ जो भागवत जो आध्यात्मिक पका हुआ फल है, वो क्या है, श्रीमद् भागवत में ही है, भागवत में ही है। वेदांत श्रुति उपनिषदों में उनकी लीलाओं के गुह्य अंशों का संकेत मात्र हुआ है, लेकिन संकेत मात्र से चलता नहीं है कि जितने भी वेद है सब में भगवान के बारे में लिखा है, लेकिन और भी जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के बारे में लिखा हुआ, तो लोग उसके प्रति ज्यादा आकृष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो वास्तविक तत्व की बात है, जिसको लक्ष्य बताया, उसको नहीं समझ पाते हैं, केवल उसमें संकेत मात्र। उपनिषदों जैसे वैदिक साहित्य में भगवान को स्पष्ट रूप से संसारी स्वरूप से पृथक दिखाया गया। उनकी पहचान पूर्ण आध्यात्मिक होने के कारण उनके रूप, नाम, गुण, साज संबंध आदि को विस्तार पूर्वक पदार्थ से पृथक दिखाया गया। उनका कोई भी इस भौतिक जगत से कोई लेना देना नहीं। इसलिए कभी कभी अल्प बुद्धि वाले उन्हें निराकार मानने का भ्रम कर बैठते हैं, लेकिन वास्तव में वे परम पुरुष भगवान है और वे परमात्मा या निराकार ब्रह्म के रूप में अंशतः ही जाने जा सकते हैं। जो परमात्मा और निराकार है, फिर से हम रिपीट करते हैं, वो भगवान को जानने का आंशिक जानकारी है, पूर्ण जानकारी नहीं है। ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, ये हमने सबको शायद अच्छे से क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। ठीक, नेक्स्ट, यदा ही अधर्मेण तमधीय नृपा जीवन्ति तत् एष हि सत्वतः किल धत्ते भगम सत्यम वृतम दयाम यश भवाय रूपाणि तत युगे युगे। जब भी राजा तथा प्रशासक तमोगुण में स्थित पशुओं की तरह रहते हैं, तो भगवान अपने दिव्य रूप में
अपनी परम शक्ति सत्य ऋत को प्रकट करते हैं और श्रद्धालुओं पर विशेष दया दिखाते हैं, अलौकिक कार्य करते हैं तथा विभिन्न कालों तथा युगों में आवश्यकता विभिन्न दिव्य रूप प्रकट करते हैं। तो तात्पर्य में हम लोग पढ़ते हैं, जैसा कि ऊपर कहा गया है, दृश्य जगत परमेश्वर की संपत्ति है। ईसावास से सदम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। ये दृश्य जगत परमेश्वर की संपत्ति है, ईशोपनिषद का मूल दर्शन है। प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, अतएव किसी को उनकी संपत्ति पर अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। वे जो कुछ कृपा पूर्वक दे उसे ही स्वीकार करना चाहिए। तो ये ईसावास एकदम सर्वे, ये वाला श्लोक सब लोग याद जरूर कर लेंगे। पहला ईशोपनिषद है, उसमें लिखा है जो कुछ भी है वो भगवान की संपत्ति है। जब भगवान हमको हम बद्ध जीवों को जब भगवान से हम मुख मोड़ लेते हैं तो भगवान स्वयं हमको इस भौतिक जगत में भोगने के लिए भेज देते हैं और सारी व्यवस्था करके भेजते हैं सबके लिए। लेकिन अगर हम ज्यादा आसक्ति हो जाते हैं, ज्यादा लोभी हो जाते हैं, उस समय क्या होता है, उसका दंड हमको भोगना पड़ता है। वो क्या दंड है, बार बार इस भौतिक जगत के चक्कर लगाना पड़ता है, नंबर 1 है। और दूसरे बद्धजीवी भी डिस्टर्ब हो जाते हैं और जो भी समाज में जो व्यवस्था रहती है वो पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, हमारे ज्यादा ग्रीडी होने के कारण, लोभ ज्यादा होने के कारण। ठीक है, तो वे जो कुछ कृपा पूर्वक दे उसे ही स्वीकार करना चाहिए। अतएव यह पृथ्वी या अन्य लोक या ब्रह्मांड भगवान की परम संपत्ति है। सारे जीव निश्चय उनके अंश या संतानें हैं और उनमें से हर एक को अपना नियत कार्य करने के लिए उनकी दया पर निर्भर रहने का अधिकार है। अतएव जब तक किसी को भगवान से अनुपत्ति प्राप्त न हो तब तक वह किसी पराये व्यक्ति या पशु के अधिकार पर अतिक्रमण नहीं कर सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा है कि क्या लिखा है, जब तक किसी को भगवान से अनुमति प्राप्त न हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रभुपाद कि, क्योंकि क्या है कि जब तक हम यहाँ पर बोलते हैं कि किसी पशु के अधिकार पर अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, तो क्या है यहाँ पर भगवान बताते हैं कि हर जीव का क्या कर्तव्य है, हर जीव का क्या भोजन है, सब चीज भगवान ने व्यवस्था करके रखी। मनुष्य का भोजन नॉन वेज नहीं है, जो ऑलरेडी पशु हैं उनके लिए भगवान ने नॉन वेज की व्यवस्था कर रखी। अगर हम कहते हैं कि नहीं मैं भी नॉन वेजिटेरियन बन रहा, तो पशु बन जाओ, भगवान बोले कि एनफ क्वांटिटी में तुमको नॉन वेज मिलेगा। तो जब तक भगवान का जब परमिशन नहीं हो, भगवान की आज्ञा नहीं हो, उसमें हमें अतिक्रमण नहीं कर सकते। राजा या प्रशासक भगवान के इच्छित प्रबंध की देख रेख करने के लिए उनका प्रतिनिधि होता है, अतः उसे महाराज युधिष्ठिर या परीक्षित के समान मान्य व्यक्ति होना चाहिए। ऐसे राजाओं को विश्व पर शासन करने का ज्ञान तथा पूरा उत्तरदायित्व प्रामाणिक पुरुषों से प्राप्त होता है, महाजनों से प्राप्त होता है। लेकिन समय समय पर निम्नतम तमोगुण के प्रभाव से राजा तथा प्रशासक बिना किसी ज्ञान तथा उत्तरदायित्व शक्ति प्राप्त कर लेते हो। ऐसे मूर्ख प्रशासक अपने स्वार्थ के लिए पशुओं की ही तरह रहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि पूरा वातावरण अराजकता तथा विषाक्त तत्वों से परिपूर्ण हो उठता है। मानव समाज में भाई भतीजावाद, घूस, धोखाधड़ी, आक्रमण तथा दुर्भिक्ष, रोग, युद्ध तथा इसी प्रकार के उद्विग्नकारी तत्वों का प्राधान्य हो जाता है। ये सारी चीजें जो प्रतिकूल ये जो सारी चीजें यहाँ बताई है स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है अगर भगवान के आदेश के अनुसार हम, जो राजा है उसके जो धर्म है, भगवान के आदेश के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार यदि वो शासन नहीं करता और हम शास्त्र के साथ गृहस्थ जीवन का पालन नहीं करते, अर्थात चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अगर वो भगवान के बताए हुए नियम के अनुसार अपना जीवन यापन नहीं करता है तो यहाँ पर बताया है कि इस तरह की प्रतिकूल सिचुएशन उपस्थित होगी और हर व्यक्ति टेंशन में आ जाएगा, इनसिक्योर्ड अपने को फील करेगा। और जैसा कि हम लोग वी हैव स्टार्टेड फीलिंग, अब सोचिए ये केवल कल युग के 5500 साल अभी बीते हैं, तो बताइए अभी तो 4,32,000 में केवल 4-5 लाख 5.5 लाख 5.5 हजार
बीते। तो सोचिए जब रियल कलयुग का जब अंत समय आएगा तो क्या, तो हमको कितना बड़ा सौभाग्य मिला है। हम सबको मिल करके भगवान की भक्ति कर कर करके, ज्यादा से भक्ति कर कर करके ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि हे कृष्ण कि मरते दम तक इस शरीर छोड़ते से आपकी भक्ति करते रहे। ठीक है, हमको मालूम नहीं है कि इसी जन्म मिल सकता है, लेकिन मैं तो अदम हूँ, मुझे मालूम नहीं है कि मुझे इसी जन्म में तुम्हारे ऐश्वर्य धाम में जाने का सोच। लेकिन इतना जरूर रखना कि मरते दम तक आपके नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन शुद्ध भक्तों के संग करते हुए शरीर छोड़ो। ये अगर करेंगे तो भगवान जरूर सुनेंगे, और भगवान अभी सुन भी रहे हैं हमारी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। भगवान के भक्त या श्रद्धालु लोगों को सभी प्रकार से दंडित किया जाता है। ये सारे लक्षण इस बात के सूचक कि धर्म की स्थापना करने तथा कुशासन का विनाश करने के लिए भगवान अवतार लेने वाले हैं। कली इसकी पुष्टि भगवद गीता में भी हुई है। भगवान अवतार लेने, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखा है। एक पैरा और हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक। तब भगवान भौतिक गुणों से रंच मात्र में प्रभावित हुए बिना अपने दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। वे अपनी सृष्टि के राज्य को सामान्य व्यवस्था में रखने के लिए ही अवतरित होते हैं। सामान्य अवस्था यह है कि प्रत्येक लोक के निवासों की सारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए भगवान द्वारा प्रबंध रहता है। इसको कहते हैं सामान्य व्यवस्था, क्योंकि भगवान ने देखिए क्या लिखा है, प्रत्येक लोक के निवासियों की सारी व्यवस्था। ये देखिए, इसको अंडरलाइन करिए, अर्थात माने चींटी से लेकर हाथी लगे पूरे प्रत्येक 14 भुवन जितने भी है, इसमें जितने भी जीव है, सबके लिए भगवान ने उनकी आवश्यक पूर्ति के लिए भगवान ने प्रबंध कर रखा है। वे शास्त्रों में वर्णित विधि विधानों का अनुसरण करते हुए सुख पर रह सकते हैं, और पूर्व निश्चित कर्म करते हुए जो हमारे जो कर्म, हमारे पूर्व कर्मों के साथ जो हमारा जन्म जो निश्चित हो चुका है, हमारे लिए जो व्यवस्था भगवान ने कर दी है, हमारे कर्मों के अनुसार अंत में मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इस भौतिक जगत की सृष्टि नित्यबद्ध जीवों की मनमानी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वैसे ही की जाती है जिस प्रकार के शैतान लड़कों के हाथ में खिलौने पकड़ा दिए जाते हैं। इवन जो नित्यबद्ध है, जो भगवान के विरुद्ध है, जो क्या बोलते हैं नास्तिक है, इन लोग के लिए भी क्या है कि भगवान जैसे बच्चों का जो वैसा शैतानी बच्चा होता है ना, तो क्या उसके खिलौना देके शांत कर दिया जाता है कि औरों को डिस्टर्ब मत करो, ठीक है ना। उसी प्रकार उनके लिए भी व्यवस्था की जाती है, अन्यथा भौतिक जगत की कोई आवश्यकता न थी। लेकिन जब ये भगवान की अनुमति के बिना अवैध रूप से विज्ञान की शक्ति द्वारा साधनों का दोहन करने के लिए उन्मत्त हो उठते हैं, और वह भी केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए, तब आतताइयों को दंड देने तथा अश्रद्धालुओं की रक्षा करने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं कि किस लिए भगवान को अवतार लेना पड़ता है। तो आगे वो जो है, ठीक है, पढ़ लेते चलिए। जब वे अवतरित होते हैं तो अपना परम अधिकार जताने के लिए अलौकिक कार्य करते हैं, और रावण, हिरण्यकशिपु तथा कंस जैसे भौतिकतावादियों को समुचित दंड देते हैं। वे इस तरह कर्म करते हैं कि उनका अनुकरण नहीं किया जा सकता। बहुत ध्यान से सुनेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भगवान के जो भी कार्य करते हैं उनका हमें अनुकरण नहीं करना है, अनुसरण करना है। ये हमेशा याद है। उदाहरण, जब राम के रूप में भगवान प्रकट तो उन्होंने हिंद महासागर पर सेतु बनाया। जब वे कृष्ण के रूप में उत्पन्न हुए तो उन्होंने बचपन से ही पूतना, आगासुर, सटकासुर, कालिया का और अंत में अपने मामा कंस का वध करके अलौकिक कर्मों का प्रदर्शन किया। तो हमका उनका अनुसरण नहीं करना है, अनुकरण नहीं करना। जब वे द्वारका में थे उन्होंने 16,108 रानी से विवाह किया, और उन सबसे प्रचुर संतानें हुए। उनके निजी परिवार के सदस्यों की संख्या कुल मिलाकर 1 लाख तक पहुंच गई, और वे यदुवंश के नाम से प्रसिद्ध हुए। पुनः उन्होंने अपने जीवन काल में ही उन सबका विनाश भी कर डाला। देखिए बहुत ही भैया, हम लोग पढ़ेंगे, कैंटो 11 में बहुत डिटेल में दिया है, हम लोग उसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। वे गोवर्धनधारी हरि के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि 7 वर्ष की अल्प आयु में ही उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया। उन्होंने समकालीन अनेक अवांछित राजाओं का वध किया और क्षत्रिय के रूप में वीरता पूर्वक युद्ध किया। वे असम धौवर मौधर्व अर्थात अद्वितीय के नाम से प्रसिद्ध है। क्या उनके कार्य क्या अद्वितीय है।
कोई ना तो उनके समान है और ना उनसे बढ़। कितना सुंदर यहाँ पर प्रभुपाद जी ने भगवान श्री को उन्हें ग्लोरीफाइड किया है। नेक्स्ट, अहो अलम सलाद्यतमम यदोकुलम, अहो अलम पुण्यतमम मधुरवरम, यतेश पुंसाम ऋषभ श्रीयपाति, स्वजन्मना चड क्रमेण च अंचति। ओह, यदुवंश कितना यशस्वी है और ब्रज की भूमि कितनी पुण्य है। देखिए एक एक चीज कितना इंपॉर्टेंट है। यदुवंश कितना यशस्वी है और ब्रज की भूमि कितनी पुण्य है, जहाँ समस्त जीवों के परम नायक सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड लक्ष्मीपति ने जन्म लिया और बचपन में विचरण किया है। तो वो ब्रज भूमि कितनी भाग्यशाली है, वो यदुवंश कितना यशस्वी है कि जिसकी भूमि पर और जिसके वंश में भगवान श्री कृष्ण ने इस अवतार दिया। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य प्रादुर्भाव, तिरोधान तथा लीलाओं का विशद वर्णन किया है। भगवान अकल्पनीय शक्ति से किसी परिवार या स्थान विशेष में जन्म लेते हैं। उनकी इच्छा है, जहां भी वो जन्म ले सकते हैं, किसी भी समय में, किसी भी स्थान में वो समय जन्म ले सकते हैं। वे बद्ध जीव की भांति जन्म लेकर एक शरीर त्याग कर दूसरा शरीर नहीं धारण करते। उनका जन्म सूर्योदय तथा सूर्यास्त की भांति होता है। सूर्य पूर्व में उदय होता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि पूर्वी छिदित उनका जनक है। हरि वो जो कि हमने पहले भी पढ़ा था कि सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, तो पूर्व दिशा ये नहीं बोल सकते हैं कि मैं उसका पिता हूँ, सूर्य का पिता हूँ। ठीक है ना। सौर मंडल के प्रत्येक भाग में सूर्य का अस्तित्व रहता है, किंतु वह एक निश्चित समय पर दृष्टिगोचर होता है और उसी तरह किसी अन्य निश्चित समय पर अस्त हो जाता है। इसी तरह भगवान इस ब्रह्मांड में सूर्य के भांति प्रकट होकर फिर हमारी दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। वे हर समय हर स्थान पर विद्यमान रहते हैं, लेकिन जब वे अहेतु की कृपावश हमारे समक्ष प्रकट होते हैं तो हम मान बैठते हैं कि उन्होंने अवतार दिया है। जो कोई इस सत्य को शास्त्र को न समझ पाता है वह शरीर त्याग करते ही मुक्त हो जाता है। अर्थात फिर वही श्लोक को याद करेंगे, जन्म कर्म च मे दिव्य मेवम यो वेति तत्व त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। मोक्ष अनेक जन्मों के बाद और वह भी धैर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के बाद प्राप्त होता है। लेकिन यदि कोई भगवान के दिव्य जन्म तथा कर्म के मर्म को समुचित समझ लेता है तो वह तुरंत मोक्ष पा जाता है। यह निर्णय भगवद गीता का जो अभी हमने डिस्कस किया, चौथे अध्याय का 9वां श्लोक। लेकिन जो अविद्या के अंधकार में है वे यह मान बैठते हैं कि भगवान के जन्म तथा कर्म भौतिक जगत में एक सामान्य व्यक्ति जैसे होते हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रित, 9वां अध्याय का जो 11वां श्लोक है, इसको भी याद कर लेंगे। ऐसे अपूर्ण निष्कर्ष से किसी को भी मोक्ष नहीं मिल सकता। अतः यदुवंश में राजा वसुदेव के पुत्र के रूप में उनका जन्म और मथुरा भूमि में नंद महाराज के परिवार में उनका भेजा जाना, ये सब भगवान की अंतरंगा शक्ति की दिव्य योजनाएं है, प्लानिंग है। यदुवंश तथा मथुरा वासियों के सौभाग्य का अनुमान भौतिक दृष्टि से नहीं लगाया जा सकता। हरि बोल। यदि भगवान के जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जान लेने मात्र से सरलता से मोक्ष मिल सकता है, तो फिर जिन लोगों ने उनके पारिवारिक सदस्य के रूप में या पड़ोसी के रूप में भगवान की संगति का वास्तविक भोग किया है, उनके भाग्य क्या क्या कहना। हरि बोल। तो जो कि सोचिए, केवल जो भगवान के बारे में, उनके जन्म कर्म के बारे में समझ लेता है तो उसको मोक्ष प्राप्त हो जाती है। तो जो लोग जिसने भगवान के पड़ोसी थे, भगवान जिनके पुत्र बने, जो हमेशा भगवान के संग खेले, उनके भाग्य का क्या कहना। जिन लोगों को लक्ष्मीपति भगवान के सानिध्य का शुभ अवसर प्राप्त हुआ, उन्हें तो मुक्ति से भरकर उपलब्धि हुई। अतः सचमुच ही भगवान की कृपा से उनका वंश तथा उनकी भूमि दोनों ही सदैव यशस्वी है। यदुवंश भी और ब्रज की मरुभूमि। हरे कृष्ण। नेक्स्ट, अहो वत्स यशस् तिरस्करी कुतस्थली पुण्य यशस्करी भुव, पश्यन्ति नित्यं यद अनुग्रहेसितं, स्मित अवलोकन स्वपतिम स्म यत प्रजा। निसंदेह यह कितना आश्चर्यजनक है कि द्वारका ने स्वर्ग के यश को बिछाड़कर पृथ्वी की प्रसिद्धि में वृद्धि की है। द्वारका के वासी उतने प्रिय स्वरूप में समस्त जीवों की आत्मा कृष्ण का सदैव दर्शन करते हैं।
भगवान उन पर दृष्टिपात करते हैं और अपनी मधुर मुस्कान से उन्हें गिरफ्तार करते हैं। हरि बोल। तो यहाँ पर द्वारका वासी कितने भाग्यशाली हैं, यहाँ पर इसका कितना सुंदर वर्णन। देखिए जो द्वारका वासी हैं वो जो सारे हैं वो भगवान के क्या है, वो सारे सब गोलोक धाम से आए हैं और वो भगवान के वो पार्षद हैं। जब भगवान लीला करने आते हैं तो भगवान गोलोक धाम से भी लोग को बुलाते हैं और भगवान ब्रह्मा जी को भी बोलते हैं, देवताओं को भी बोलते हैं कि भैया तुम लोग भी आओ, मैं लीला करने जा रहा हूँ। उनको भी बुलाते हैं और गोलोक धाम से भी बुलाते हैं, सब जगह से आते हैं। और जब भगवान अपनी लीला पूरी करके चले जाते हैं तो बहुत सुंदर व्यवस्था करते हैं भगवान, बहुत सुंदर। कैसे करते हैं? जो गोलोक धाम से आए थे वो गोलोक धाम में चले जाते हैं, जो स्वर्ग से आए वो वहां चले जाते हैं। इसका डिटेल में हम वरना डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार जब भगवान यदुवंश का नष्ट करने जाते हैं, जब उनकी लीला समाप्त हो जाता है तो किस प्रकार भगवान क्या करते हैं कि कुछ लोगों को तो द्वारका में ही रखते हैं क्योंकि वो तो गोलोक धाम में उनको जाना है। जब उनकी और जो गोलोक धाम के जाने के अभी कैपेबल नहीं, क्वालिफाइड नहीं है, तो भगवान उनको द्वारके के बाहर ले जाते हैं। तो अलग अलग लेकर करके फिर वो उनका लीला करके उनका विनाश होता है। तो ये भगवान की बहुत सुंदर लीला है। स्वर्ग में तात्पर्य, स्वर्ग में इंद्र, चंद्र, वरुण तथा वायु जैसे देवता निवास करते हैं और पुण्यात्माएं वहां तभी पहुंचती हैं जब पृथ्वी पर वे अनेक पुण्य करती है, जो कि हमने कहा कि पुण्य कर्म करके स्वर्ग लोक को जा सकते हैं। आधुनिक विज्ञानी स्वीकार करते हैं कि उच्च लोकों में आयु व्यवस्था पृथ्वी से भिन्न है। इस प्रकार शास्त्रों में यह पता चलता है कि वहां पर आयु 10,000 वर्ष हमारी गणना के साथ पृथ्वी के 6 मास स्वर्ग पहुंचने के 1 दिन के बराबर होते हैं। इसी प्रकार भोग की सुविधाएं भी अधिक है और वहां के निवासों की सुंदरता अतिशय। पृथ्वी के सामान्य लोग स्वर्ग पहुंचने के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं क्योंकि उन्होंने सुन रखा है कि पृथ्वी अपेक्षा वहां जीव को अधिक सुविधाएं प्राप्त है। अब वे अंतरिक्ष यान द्वारा चंद्रमा पर पहुंचने का प्रयास करें। इन सब बातों पर विचार करते हुए पृथ्वी की अपेक्षा स्वर्ग अधिक प्रसिद्ध है, लेकिन द्वारका के कारण पृथ्वी की प्रसिद्धि ने स्वर्ग को परास्त कर दिया है क्योंकि वहां श्री कृष्ण ने राजा के रूप में राज्य किया। इस पृथ्वी के 3 स्थान वृंदावन, मथुरा तथा द्वारका ब्रह्मांड के प्रसिद्ध लोकों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। ये तीनों स्थान इसलिए निरंतर पवित्र क्योंकि जब भी भगवान अवतार लेते हैं तो वे विशेषकर इन्हीं 3 स्थानों में अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। देखिए यहाँ प्रभुपाद जी ने कह दिया, ये 3 स्थानों को बहुत महिमा के बारे में बताया। मथुरा में भगवान ने कंस का वध किया, वृंदावन में भगवान ने गोपियों के गोपी से कितनी लीलाएं की, और द्वारका में भगवान ने एक राजा के रूप में रह कर करके किस प्रकार एक गृहस्थ को, एक क्षत्रिय का क्या रोल होता है वो सुंदर ढंग से भगवान ने प्रस्तुत किया। ये तीनों जगह का बहुत महत्व है। ठीक है, ये निरंतर भगवान के पवित्र स्थल है और आज भी भगवान ने यहाँ दृष्टिगोचर न होने पर भी भक्तगण इन पवित्र स्थानों का लाभ उठाते हैं क्योंकि जहाँ भगवान के पांव रुके, जहाँ भगवान ने लीला की है तो वो तो आध्यात्मिक रूप से सदैव ही पवित्र है और उसमें आध्यात्मिक प्रभाव तो बना ही है, वो बना है, बना रहेगा। ठीक है, भगवान सभी जीवों के आत्मा है और वे चाहते हैं कि सारे जीव अपने स्वरूप में रहकर उनके सानिध्य में दिव्य जीवन में भाग लेते रहे। अपने स्वरूप में रहकर के माने दास की जीवन स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, उनके सानिध्य में दिव्य जीवन में भाग ले। उनके सानिध्य, उनका सानिध्य हम कैसे कर सकते हैं? भगवान के नाम का, रूप गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण कर करके सदैव हम भगवान के सानिध्य में रह सकते हैं। जैसे कि अभी हम भागवतम पढ़ रहे हैं तो हम भगवान क्या ये भागवतम क्या इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, तो हम हमारा भगवान के संग सानिध्य बना हुआ है, हम बहुत भाग्यशाली हैं। उनका आकर्षण रूप तथा उनकी मधुर मुस्कान प्रत्येक हृदय में घर करने वाली है और एक बार ऐसा हो जाने पर जीव भगवान के धाम में प्रवेश पा जाता है जहां से वह कभी नहीं लौटता। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। भगवान ने बार बार कह दिया जो एक बार मेरे धाम में आ जाता है फिर वो वापस नहीं जाता। भले ही स्वर्ग में भौतिक भोग की अच्छी सुविधाएं क्यों न हो, लेकिन भगवद गीता से हम जानते हैं कि जो ही संचित पुण्य चिन्ह होने लगते हैं तो ही मनुष्य को पृथ्वी पर
पुनः आना पड़ता है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, हमने पढ़ा है ना भगवत गीता में, है तम तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्य लोकम विशंति। तो जब हमारे पुण्य फल समाप्त हो जाते हैं तो पुनः हमें इस भौतिक जगत में आना पड़ता है। जो ही मनुष्य को पृथ्वी पर पुनः आना पड़ता। द्वारका स्वर्ग लोक से इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस किसी को भी भगवान की इसमें चित्तवन की प्राप्ति हुई है उसे इस सड़ी गली धरती पर फिर से नहीं आना पड़ता। अर्थात इस सड़ी गली भौतिक जगत में वेयर वी आर रोटिंग, हम लोग जहाँ सड़ रहे हैं वापस नहीं आना पड़ता, जिसे भगवान ने भी खुद दुख का स्थान बताया है, ठीक है ना। मामू पेते पुनर्जन्म दुखालय अशाश्वत, ये भौतिक जगत क्या है, दुखालय है और अशाश्वत है। न केवल यह पृथ्वी अपितु ब्रह्मांड के सारे लोग दुख के स्थान है। देखिए कितनी बड़ी बात क्या है कि केवल ये पृथ्वी में नहीं, ये पूरे 14 भुवन ये सब क्या दुख का स्थान है। दुख क्योंकि ब्रह्मांड के किसी भी लोक में न तो शाश्वत जीवन है, न शाश्वत आनंद और न शाश्वत ज्ञान। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करें क्योंकि ये भौतिक जगत क्या है, टेम्परेरी है। और यहाँ पर जो सो कॉल्ड आनंद है ये आनंद नहीं है, ये केवल एक मृग तृष्णा, दिखता है, आज है कल नहीं है, ललचा के चला जाता, आज मेरे पास धन है कल नहीं है, तो ललचा के चला गया और हमको चिंता में डाल देता है कि अरे मेरे पास धन था चला गया। तो ये इसी तरह क्या, कोई चीज शाश्वत नहीं है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लीन रहता है उसे ऊपर तीनों स्थानों द्वारका, मथुरा या वृंदावन में से किसी एक में रहने की संतुष्टि की जाती है। क्योंकि इन तीनों स्थानों में भक्ति का प्रवर्धन होता है, अतः जो लोग शास्त्रों की बधाई भीति से नियमों का पालन करने के लिए वहां जाते हैं उन्हें वैसा ही फल मिलता है जैसा भगवान श्री कृष्ण के उपस्थित रहने पर। तो ये बहुत ध्यान से सुनेंगे, इसमें लिखा है अतः जो लोग शास्त्रों की बताई विधि से नियमों का पालन करने के बाद, कि शास्त्रों में बताया है कि हम तीर्थ स्थान पे केवल दर्शन करने के लिए नहीं, ये दिखाने के लिए अरे मेरा तो 4 धाम हो गया, ये नहीं, धाम में जाने का समझना चाहिए, वहां धाम में जा करके धाम की महत्ता को समझना है, भक्तों का संग करना है, शुद्ध भक्तों के संग करना है, शुद्ध भक्तों के संग कर करके वहां के धाम की महत्ता लीलाओं के बारे में समझना है, तभी हमारा वो जीवन सार्थक है। खाली इस तरह घूम कर आ जाएंगे तो नहीं चलेगा। भागवत में इसको बहुत, इसको क्या किया गया, दुत्कारा गया है, हम लोग पढ़ेंगे। उनका धाम तथा स्वयं वे अभिन्न है और आज भी एक शुद्ध भक्त किसी अन्य अनुभवी भक्त के निर्देशन में सारे फल प्राप्त कर सकता है। अन्य अनुभवी माने एक भक्त, शुद्ध भक्त के संग में रह करके इस चीज को अनुभव कर सकता है और जीवन का। हरे कृष्णा। तो हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ पर हम लोगों ने जिस यहाँ पर थी ना, जो हस्तिनापुर की जो माताएं थी, जो स्त्रियां थी, उनकी भगवान के प्रति क्या भक्ति थी, कितनी आसक्ति थी, और किस प्रकार द्वारका के जो वासी है कितने भाग्यशाली है, वृंदावन की भूमि कितनी पवित्र है, और यदुवंश के वासी कितने भाग्यशाली है जिसमें भगवान ने वहां पर अवतार लिया उस वंश में, और भगवान का कितना सुंदर ग्लोरिफिकेशन किया। किस प्रकार हम लोग भगवान की भक्ति करके, किस प्रकार शुद्ध भक्तों का एसोसिएशन कर करके हम लोग भी गोलोक धाम जा सकते हैं और अपना जो स्वरूप है, जो हमारा जो सच्चिदानंद स्वरूप है, उसकी प्राप्ति कर सकते हैं, अर्थात आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर सकते हैं। हरे कृष्ण। तो हम लोग यहीं पर विराम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्णा दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। तो अभी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। और जैसे कि मैं हरे बार कृष्ण बार, प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण, प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम। आज हमारी CDC मीटिंग है, अभी 10:30 बजे है, और हम लोग और भी कुछ हमारी जो कांग्रीगेशन के लिए, भक्तों के लिए भी और भी कुछ हम लोग नए टीचिंग सेंटर की बातें चल रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को किस प्रकार हम लोग भक्ति में लाया जाए। तो हम सब भक्तों से मेरी प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है
कि हम सब लोगों को एक दूसरे को प्रोत्साहित करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा भक्तों को हम लोग भक्ति में लाने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि हमसे प्रभुपाद और चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश होंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, हरे कृष्ण। मैं बोल रही हूँ ना, मेरे कानपुर में एक दो बंगाली फ्रेंड है, वो इंटरेस्टेड है, तो मैं असल में बात करती हूँ ना, जो आपका क्लास क्या ये बोला वो बोला, तो वो लोग बोल रहे थे कि उसका बेटी डॉक्टर भी है और वो भी है, तो वो कहने लगे कि अगर हम क्लास कर सके तो उसको कैसे ज्वाइन कराए फिर? तो अभी तो माता जी ऑनलाइन ही जैसे हम लोग कर रहे हैं वैसे ही ज्वाइन करवा सकते हैं। तो उसको क्या फोन नंबर मैं दे दूंगी अजय प्रभु को, वो फिर उसको ले कर नहीं, वो देंगे। आप लिंक दे सकते हैं, वो अजय प्रभु साहब बात करें। मेरे से बात कर लीजिएगा माता जी, जैसे हम लोग की बहुत सारी क्लास चलती है ना, तो जो भी इनिशियल क्लास होगी हम लोग उसमें ज्वाइन करवा देंगे। अजय प्रभु से आप बात कर लीजिएगा, अजय प्रभु बता देंगे माता जी, ठीक है ना। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु। हरि बोल। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। तो आज का सेशन हम लोग यहीं विराम देते हैं। हरि बोल सब भक्तों को। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण कृष्ण हरे।